हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस वीडियो है, बोनस लेक्चर है। तो बेसिकली आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ना चाहें तो ना पढ़ें। ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एंट्रेंस में आ सकता है। मतलब एग्ज़ाम में कौन सी बात कर रहा हूँ, कॉलेज के एग्जाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एंट्रेंस एग्जाम्स में इसका कुछ यूज़ हो सकता है। एंड वैसे भी ज्ञान फ्री में मिल रहा है तो भाई ले लीजिए, और इतना ज़्यादा ये डिफिकल्ट भी नहीं जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी क्या बताने जा रहा हूँ एग्जैक्टली। मैं ये जो वीडियो है वो किस बारे में, वो इस बारे में है कि भाई आपने जो लॉन्जिट्यूडनल या एक्सियल, लॉन्जिट्यूडनल या फिर एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन पढ़ा था, वो किस लिए पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी पे था। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे था। अरे इन्फिनिटी पे नहीं होता तो आपको लेंसेज पे ऐसा पैरेलल रेस कैसे मिलती है ना। और फिर इमेज आपकी फोकस पे कैसे बनती, मतलब यहाँ पे जो है वायलेट कलर का फोकस भी है, और बल्कि इमेज का जो पोजीशन है वो भी है। मतलब इमेज का जो वायलेट वाला पार्ट है वो भी है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपको रेड के फोकस पे ही आपको इमेज का जो रेड पार्ट है वो मिल रहा है। मतलब यानी कि जो इमेज है जो कि खुद वाइट है, लेकिन उसका अगर कोई रेड या वायलेट पार्ट है तो वो यहाँ मिल रहा है। मतलब ये इमेज की पोजीशन आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी रेस पैरेलल होती हैं, और आपको जो है बेसिकली इमेज फोकस पे मिलती है। तो इमेज फोकसेस पे बन रही है, अलग अलग फोकस पे अलग अलग इमेजेस बन रही हैं आपकी, ड्यू टू वायलेट रेज, ड्यू टू कन्वर्जिंग ऑफ रेड रेज एंड अदर थिंग्स। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रहा तब क्या? ऑब्जेक्ट यानी कि यहीं पे रहा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे मान लो इधर ही रख दिया हमने, फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, मतलब यू है ये, फिर वी तो कहीं और बनेगा ना, समझ रहे हैं। तो ये अगर यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऐसा इमेज डिस्टेंस कुछ तो होगा ना। तो एक इमेज डिस्टेंस होगा जिसका नाम वी रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, क्योंकि रेज अलग अलग तरीके से बेंड हो रही हैं, तो हमें वी अलग मिलेगा और वी आर अलग मिलेगा, है ना। इमेज डिस्टेंस ड्यू टू वायलेट लाइट एंड इमेज डिस्टेंस ड्यू टू रेड लाइट। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि लॉन्जिट्यूडनल या एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन की वैल्यू क्या रहती है फॉर ऑब्जेक्ट केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा गया तो क्या वैल्यू रहती है? तो लॉन्जिट्यूडनल या एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन फॉर ऑब्जेक्ट केप्ट एट दी फाइनाइट डिस्टेंस, फॉर ऑब्जेक्ट केप्ट एट दी फाइनाइट डिस्टेंस। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यानी कि u इज नॉट इन्फिनिटी, u इज नॉट इन्फिनिटी, u इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। तो फिर बेसिकली एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन की वैल्यू क्या है? वैसे आपको याद होगा कि एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन जो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए था, वी नो दैट फॉर u इक्वल्स टू इन्फिनिटी हमें क्या मिला था? एफ आर माइनस एफ वी की वैल्यू मिली थी ओमेगा एफ। सो दिस वॉज द वैल्यू ऑफ द क्रोमैटिक एबरेशन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। तो चलिए इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको साइड में रखते हैं। अच्छा, अब लेंस जो इक्वेशन है, यूजिंग द लेंस फार्मूला, यूजिंग द लेंस फार्मूला, उसे इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग लेंस फार्मूला, तो ये लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। करेक्ट है, यही है ना। तो वायलेट लाइट के लिए, तो वायलेट के लिए यूज करेंगे तो 1/vv, मतलब देयरफॉर 1/vv माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/fv। अब यहाँ पे u भी मत लिख देना, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो एक ही है ना। अरे भैया, लेंस के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रखा हुआ है, समझ रहे हैं। इमेज जो है बेसिकली वो दो बन रही है ना, क्योंकि लेंस से जाने के बाद लाइट स्प्लिट हो रही है ना। लाइट पहले तो एक ही लाइट है ना, व्हाइट लाइट, बाद में एक स्प्लिट हो रही है। तो यहाँ पे वी बन रहा है, वहाँ पे वी आर बन रहा है। आई होप कि आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम जो है मैं बनाता नहीं हूँ, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो देखिए ये है डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट जो है फाइनाइट डिस्टेंस पर है, और बेसिकली फिर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है आप देख ही सकते हैं, है ना। तो ये वी है और ये जो है वी आर है। आई होप कि आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है। सो दैट इज वन इज वी एंड वन इज वी आर। एंड प्लीज रिमेंबर दैट कि वी और वी आर इज नॉट सेम एज एफ वी एंड एफ आर। एफ वी और एफ आर की तरह सेम नहीं, मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि जो एफ वी होगा ना वो कहीं यहाँ पे होगा, समझ रहे हैं, और एफ आर जो होगा ना वो कहीं यहाँ पे होगा। अब क्यों होगा बेसिकली इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, बट ये कहीं और होगा, मतलब समझ रहे हैं। मतलब यानी कि जहां पर इमेज बन रही है ना वहां नहीं होगा, फोकस कहीं और होगा। बिकॉज फोकस पे इमेज सिर्फ तभी बनती है जब लाइंस पैरेलल आती हैं, सॉरी लाइंस पैरेलल आती हैं, समझ रहे हैं। लाइंस ऐसा पैरेलल आती है, मतलब लाइट रेज पैरेलल आती है, तभी बनती है। इस बात को याद रखिएगा।
ओके एनीवे, तो इतना याद रखना कि वीवी और वीआर इज नॉट सेम एज एफ वी एंड एफ आर। एनीवे, तो इसे इक्वेशन ए कह देते हैं। एंड वैसे ही सिमिलरली 1/VR माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/FR, है ना। इस तरीके से जो है हमें चीज़ें मिल जाएंगी 1/FR। इसे इक्वेशन बी कह देते हैं। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी फ्रॉम ए। तो बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1/VV माइनस 1/VR मिलेगा। देखो ये दोनों तो भैया कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। और राइट साइड पे हमें मिल जाएगा 1/FV माइनस 1/FR। ओके, आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है। सो विच गिव्स अस VR माइनस VV अपॉन VV VR इज इक्वल्स टू FR माइनस FV अपॉन FV FR। अच्छा, अब ये तो हमें मिल गया। अब भैया FR माइनस FV की वैल्यू तो हमें मालूम है, ओमेगा F। देखिए किधर है, FR माइनस FV की मालूम है वैल्यू ओमेगा F, तो लिख दीजिए ना वहाँ पे। सो यूजिंग इक्वेशन 1, अरे यार मेरी राइटिंग में ध्यान मत देना प्लीज। यूजिंग इक्वेशन 1, सो हम लिख सकते हैं कि VR माइनस VV अपॉन VV VR इक्वल्स टू ओमेगा F बाई FV FR। अच्छा, वही पुरानी कहानी, आप लोग को याद होगा, आपने पहले वीडियो में देखा था, मतलब 4th वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए कि FV FR इज नियरली इक्वल टू F स्क्वायर। इसको हम लोग ने F स्क्वायर कहा था, FV FR को F स्क्वायर कहा था हमने। अरे कैसे कहा था याद कर लो यार। वो FV को बोल दिया था कि इट इज मतलब F येलो प्लस सॉरी F येलो माइनस X, और फिर FR को क्या कहा था, FR को क्या कहा था FY प्लस X, फिर मल्टीप्लाई किया था FV FR को। जब मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमें क्या मिला था, FY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। हमने कहा था कि X तो बहुत छोटा होता है, X तो बहुत छोटा होता है। अरे जो गैप है, हम जितना बड़ा बड़ा डायग्राम में दिखा रहे हैं उतना बड़ा गैप थोड़ी ना है। FV और FR के बीच में जो गैप हम दिखाते हैं इतना डायग्राम में, वो तो बहुत छोटू सा गैप है, इट्स वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू फोकल लेंथ। और उसका स्क्वायर तो इसके स्क्वायर से तो बहुत ही छोटा होगा, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया था, नेग्लेक्ट करके फिर इसको हमने क्या बोल दिया था, इसको F बोल दिया था जस्ट, क्योंकि ये मीन फोकल लेंथ है। और मीन फोकल लेंथ को हम असली फोकल लेंथ मानते हैं लेंस के लिए, मीन फोकल लेंथ है ना ये येलो कलर, तो बेसिकली F स्क्वायर बोल दिया था। तो FV इंटू FR जो है F स्क्वायर है। उसी लाइंस पे अगर हम ऐसा कुछ डिफाइन करें कि 1/VV माइनस 1/VV 1/VR नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, अगर उसी लाइंस पे हम डिफाइन करें कि VV इंटू VR V स्क्वायर है तो कर सकते हैं। अरे यहाँ पे क्या ले लेंगे भैया, जो येलो कलर है उसके मतलब प्लस X ना लेके चलो कुछ और Y ले लो लेट से, तो VY प्लस Y और फिर VY माइनस Y ले लेंगे, समझ रहे हैं। अरे यार इसको VR को ले लेंगे ये और VV को ले लेंगे ये, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों चीज़ों को। तो मतलब जो है मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वापस से वही सब चीज़ें आने वाली, मतलब वही आर्ग्यूमेंट से आप ये ऑब्टेन कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ सिंपली, है ना। अब यार इतना ज़्यादा मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बताऊंगा, इतने तो आप लोग होशियार हैं कि समझ सकते हैं चीज़ों को। तो VV इंटू VR इज V स्क्वायर। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि भैया ऐसा किया जा सकता है। तो VR माइनस VV तो वही एज इट इज रहा, नीचे आ गया V स्क्वायर, राइट साइड पे आ गया ओमेगा F डिवाइड बाई F स्क्वायर। देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। तो आई होप आपको ये बेसिक सी बातें जो है समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक F कैंसिल हो जाएगा। तो एक सेकेंड, VV माइनस VR को मैंने VR माइनस VR कैसे लिख दिया, ओके। तो ये VV माइनस VR नहीं VR माइनस VV, आई एम सॉरी सीक्वेंस चेंज नहीं करते हैं। सो इट इज VR माइनस VV अपॉन V स्क्वायर, है ना। तो VR माइनस VV इक्वल्स टू ओमेगा V बाई F। सो ये आ गया आपका लॉन्जिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन, है ना, क्योंकि एबरेशन यही तो होगा ना भैया। अरे आप समझ रहे हैं कि एबरेशन ये क्यों होगा, इसलिए होगा बिकॉज हम जो है बेसिकली ये करने वाले थे, मतलब क्या करने वाले थे कि इमेज जो है, मतलब इन जनरल अगर एबरेशन नाम की दुनिया में चीज नहीं होती तो हम एक ही जगह पे इमेज बनाने वाले थे, तो इमेज इधर ही बनती। लेकिन अब इमेज इधर तो नहीं बन रही ना, इमेज फैली हुई बन रही है, यहाँ से यहाँ तक इमेज बन रही है। तो ये तो एबरेशन है ना, यही तो एबरेशन है ना। VV माइनस VR सॉरी VR माइनस VV, VR माइनस VV ही तो एबरेशन है ना। आई होप कि आपको बेसिक बात समझ में आ रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि आपका जो लॉन्जिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन है, लॉन्जिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन, इसकी वैल्यू डिस्पर्सिव पावर पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, एज यूजुअल, बट इस पे भी डिपेंड कर रही है, इमेज डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा उधर नहीं था। मतलब वहां पे क्या वैल्यू था, जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका एबरेशन की वैल्यू सिर्फ ओमेगा एफ थी। यहां पर ओमेगा पे भी डिपेंड कर रही है, इमेज डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है एबरेशन की वैल्यू, और बेसिकली जो है फोकल लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। यहाँ पे 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है, वहां पे सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड कर रही थी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। सो क्वेश्चन अगर एंट्रेंस एग्जाम में आया तो कैसे आएगा कि दे विल सिंपली राइट फॉर एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट infinite distance, for an object kept at infinite distance, the axial chromatic aberration will depend on, तो एक ऑप्शन में डाल दिया इमेज डिस्टेंस, एक में डाल दिया डिस्पर्सिव पावर, एक में डाल दिया फोकल लेंथ, एक में डाल दिया ऑल ऑफ द अबव। तो हो सकता है कि वहां पे आप थोड़ा सा कहीं चकमा खा जाएं और बोलें कि भाई इमेज डिस्टेंस पे थोड़ी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो है ये वाला फॉर्मूला चलेगा इन जनरल एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन के लिए, क्योंकि आपने तो मैक्सिमम ये चीजें पढ़ी हुई है ना। बट ये मैंने आपको जो बोनस वीडियो दिया है इससे आपको मालूम पड़ गया कि नहीं, जो एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन है फॉर ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, फॉर ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जिसको नजदीक रखा गया, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है, बेसिकली उसके लिए जो है आपको इमेज डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, इमेज डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, आई एम सॉरी। यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर में था। इट्स ओके, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर में है, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा कि एनीवे जो भी है कि आपका जो यानी कि एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन है, अगर आप फाइनाइट डिस्टेंस के लिए लेंगे तो वो इमेज डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेंगे तो वो इमेज डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।